हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे जाने आपके होने वाले बेबी का ब्लड ग्रुप क्या होगा। यानी कि अगर आपके दोनों पेरेंट्स, जो बेबी के दोनों पेरेंट्स हैं, उनका ब्लड ग्रुप सेम है तो बेबी का ब्लड ग्रुप क्या होगा, और अगर वो डिफरेंट है तो क्या होगा। पहले हम उसकी पूरी कैलकुलेशन देखते हैं। लास्ट में मैं आपको इसकी समरी देने वाली हूँ ताकि आप आसानी से देख सकें आपके होने वाले बेबी का ब्लड ग्रुप क्या है। तो देखिए, पहले हम बात करेंगे जब दोनों का, मदर और फादर दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है तो बेबी के ब्लड ग्रुप के क्या चांसेस हो सकते हैं। तो देखिए, अगर मदर का ब्लड ग्रुप ए बी है और फादर का ब्लड ग्रुप भी ए बी है तो मदर से ए वाला जीन आ सकता है, फादर से भी ए वाला जीन आ सकता है, तो ब्लड ग्रुप हो सकता है ए। सिमिलरली मदर से अगर ए आया है और फादर से अगर बी आ गया तो ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, ए बी। और अगर मदर से बी का जीन आता है और फादर से ए वाला आता है तो अगेन बी ए मीन्स ए बी। और अगर बी और बी दोनों मिलते हैं तो कौन सा ब्लड ग्रुप बनता है, बी बी, तो इट मीन्स बी। तो यहाँ आपने देखा कि अगर दोनों का ब्लड ग्रुप ए बी है तो होने वाले बेबी का ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, बी हो सकता है, ये बी, और ए बी हो सकता है, ये और ये। तो तीनों ब्लड ग्रुप होने के चांसेस हैं। अब हम देखते हैं अगर पेरेंट्स का दोनों का ब्लड ग्रुप ए है, देखो मदर का ए है और फादर का भी ए है, तो क्या होगा। मदर के ए को हम डिनोट कर सकते हैं कि या तो वो ए होगा या फिर वो ए ओ होगा। तो ऐसे केस में क्या होता है कि मदर से अगर ए वाला जीन आया है और फादर का भी सिमिलरली ए हो सकता है या फिर ए ओ हो सकता है, तो या तो ए आएगा या ओ आएगा। तो देखो, मदर से अगर ए आ रहा है, फादर से भी ए आ रहा है, तो ये ब्लड ग्रुप बनेगा ए। और अगर मदर से ए आ रहा है, फादर से ओ आ रहा है, तो ये ब्लड ग्रुप बनेगा ए, क्योंकि ए के साथ अगर ओ होता है तो वो कैरेक्टरिस्टिक ए ही रहता है। अब देखते हैं अगर मदर से ओ ब्लड ग्रुप आता है, ओ वाला जीन आता है और फादर से ए आता है, तो अगेन देखो ओ ए मीन्स ए ओ, तो वो ए रहेगा। लेकिन अगर मदर से भी ओ आ जाए और फादर से भी ओ आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, ओ और ओ, तो आपको ब्लड ग्रुप मिलेगा ओ। तो आपने देखा अगर दोनों का ब्लड ग्रुप ए है तो आपको मिला ए या फिर ओ, क्योंकि ये दोनों भी किसको डिनोट करते हैं, ए को। तो ए और ओ, अगर मदर फादर का ब्लड ग्रुप ए है तो आपको क्या मिलने वाला है, या तो ए या फिर ओ। सिमिलरली आप ऐसे समझ सकते हैं दोनों का अगर ए है, अगर दोनों का बी होता तो क्या होता, आप यहाँ पे बी और यहाँ पे बी ओ लिख देते। इसी तरीके से यहाँ पे बी और यहाँ पे बी ओ लिख देते। तो जहाँ ए आया है वहां बी आ जाता और ए ओ की जगह बी ओ और ओ की जगह ओ। तो ये आपका, अगर दोनों का ब्लड ग्रुप बी है तो आपको ब्लड ग्रुप मिलेगा होने वाले बेबी का बी या फिर ओ। तो आपने देखा अगर दोनों का ए बी है तो 3 चांस होते हैं, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। और अगर दोनों का ए या फिर बी है तो आपको ब्लड ग्रुप मिलता है ए या फिर ओ, फिर बी के केस में बी या फिर ओ। और अगर क्या करें, दोनों का ब्लड ग्रुप ओ हो तो देखो दोनों का ही ओ है तो हम इसको क्या कहेंगे, ओ भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। तो ये आपको मिलेगा ओ, यानी कि आपको ओ ब्लड ग्रुप मिलने के चांसेस हैं। और अब हम देखते हैं अगर दोनों पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप सिमिलर नहीं है, यानी कि एक का ए बी और दूसरे का ओ है, या फिर एक का ए बी और दूसरे का बी है, और एक पेरेंट का ए बी और दूसरे का ए है। इसी तरीके से हम देखेंगे अगर एक का ए और दूसरे का बी है तो क्या चांसेस होते हैं।
डिफरेंट ब्लड ग्रुप वाले पेरेंट्स के केसेस में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं ए और बी ब्लड ग्रुप, यानी कि एक का ए है, दूसरे का ब्लड ग्रुप बी है। तो देखिए ए को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, या तो वो ए हो सकता है या वो ओ हो सकता है, और जिसका बी है वो बी भी हो सकता है और बी ओ वाला जीन भी हो सकता है, तो वो कहलाता बी ही है। अब हम देखते हैं इससे क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। यहां से अगर ए जीन आता है मदर से, तो फादर से क्या आ सकता है, बी आ सकता है, तो ये आपका ब्लड ग्रुप बन जाता है ए बी। और अगर मदर से ए आया है, फादर से ये ओ वाला आ गया, तो क्या हो जाएगा, ए ब्लड ग्रुप, क्योंकि ए और ओ के साथ हमेशा ए कहलाता है। अब मदर से क्या आ सकता था, ओ आ सकता था, और फादर से क्या आ सकता था, बी, तो ओ बी मीन्स अगेन बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। और मदर से ओ और फादर से भी ओ आ जाए, तो ये ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ओ। तो आपने ऐसे केसेस में देखा चारों ब्लड ग्रुप पॉसिबल हैं। अगर मदर फादर में से एक का ब्लड ग्रुप ए और दूसरे का ब्लड ग्रुप बी है, तो ऑल 4 कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। कैसे, ए बी भी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, या ओ हो सकता है। लेकिन अगर एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए है और दूसरे पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो हम कैसे देखते हैं इसको, ए वाले को हम ए भी मान सकते हैं कि हो सकता है वो ए वाले जीन्स कैरी करते हो और ए ओ वाले जीन्स कैरी करते हो, और ए बी तो ए बी है ही है। तो इसमें क्या होगा, ए से मदर से ए जीन आ गया और फादर से भी ए आ गया, तो कौन सा ब्लड ग्रुप बन गया, ए। और अगर मदर से ए और फादर से बी आ गया, तो कौन सा बनेगा, ए बी। अच्छा, अब मदर से ओ भी आ सकता था, तो मदर से ओ और फादर से अगर ए आएगा, तो ये आपका बनेगा ओ ए मीन्स ए। और मदर से ओ और फादर से बी, तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, ओ बी, यानी कि बी। तो देखा आपने कि जब एक का ब्लड ग्रुप ए हो और दूसरे का ब्लड ग्रुप ए बी हो, तो 3 पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो ए बी या फिर ए या फिर बी। सिमिलरली अगर आप ये देखते कि एक का ब्लड ग्रुप ए बी और दूसरे पेरेंट का ब्लड ग्रुप बी है, जैसे यहाँ हमने ए रखा था, हम बी कंसीडर कर सकते हैं, तो बी को आप बी भी मान सकते हो और बी ओ भी हो सकता है। तो इसके लिए भी आपको ये तीनों ब्लड ग्रुप ही मिलते हैं, यानी कि मदर फादर में से एक का ब्लड ग्रुप बी और दूसरे का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो होने वाले बेबी के ये 3 ब्लड ग्रुप पॉसिबल हैं। अब हम देखते हैं कि अगर मदर फादर में से एक का ब्लड ग्रुप ए बी और दूसरे का ब्लड ग्रुप ओ है, तो क्या होगा। तो देखो मदर से अगर ए आ रहा है, फादर से ओ आएगा, तो ये बन जाएगा ए ओ। मदर से बी आ रहा है, फादर से ओ आ रहा है, तो क्या बनेगा, ये बी ओ, यानी कि बी और ए। तो आपको 2 ही ब्लड ग्रुप पॉसिबल है, या तो ए या फिर बी, ए बी बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, अब आपने देखा अगर मदर फादर में से एक का ब्लड ग्रुप ए बी है और दूसरे का ब्लड ग्रुप बी है, तो आप उसको बी भी मान सकते हैं और बी ओ भी हो सकता है वो। तो देखो मदर से ए और फादर से बी, तो ए बी, मदर से ए और फादर से ओ, तो ये हो जाएगा ए ओ, यानी कि ए। और मदर से बी और फादर से भी बी, तो ये ब्लड ग्रुप बनेगा बी। और मदर से बी फादर से ओ, तो ये ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा, बी, बी ओ मीन्स बी। तो आपने देखा मदर फादर में से एक का ए बी हो और दूसरे का बी ब्लड ग्रुप हो, तो इसके कितने चांसेस हैं, इसके 3 ब्लड ग्रुप के चांसेस हैं कि ए बी, ये ए बी आ गया, ये आ गया, और बी ये बी, ये दोनों किसको डिनोट कर रहे हैं, बी को डिनोट कर रहे हैं। तो जिस तरह से ए बी और ए आया, इसी तरीके से अगर मदर फादर में से एक का ब्लड ग्रुप ए बी हो और दूसरे का ब्लड ग्रुप ए हो, जैसे यहाँ बी था, हमने क्या कॉम्बिनेशन रखा है, ए। तो अब हम क्या देखते हैं कि इस केस में आप देखेंगे जैसे यहाँ 3 ब्लड ग्रुप बने हैं, सेम वही 3 ब्लड ग्रुप यहाँ बनेंगे, क्योंकि बी की जगह आप
ए लिख देंगे और बी ओ की जगह आप क्या लिख देंगे, ए ओ। तो आपको जो ब्लड ग्रुप मिलेगा वो ए बी और ए ब्लड ग्रुप मिलेगा। अब हम इसके साथ देखते हैं कि अगर एक का ब्लड ग्रुप ए और दूसरे का ब्लड ग्रुप ओ हो, या एक का ब्लड ग्रुप बी और दूसरे का ब्लड ग्रुप ओ हो, क्योंकि हमने ए के साथ बी को देख लिया, ए के साथ ए बी को देख लिया, तो बी के साथ ए को देख लिया, ए बी के साथ ओ देख लिया, ए बी के साथ बी और ए बी के साथ ए। अब हमने देखना है कि ए के साथ अगर ओ है या बी के साथ ओ है तो कौन सा ब्लड ग्रुप बनता है। तो ये हमारा लास्ट कॉम्बिनेशन होता है कि ए के साथ ओ या बी के साथ ओ, यानी कि मदर फादर में से एक का ए और ए या बी हो और दूसरे का ओ ग्रुप हो। तो देखो ए क्या हो सकता है, ए या ए ओ, और ओ वाला ओ ही होगा। तो इसमें से ए आ सकता है, इसमें से ओ आ सकता है। तो अब ए के साथ ओ कंबाइन होगा और ओ के साथ ओ कंबाइन होगा, तो आपको दो ब्लड ग्रुप मिलेंगे, ए या फिर ओ। सिमिलरली अगर एक का बी ग्रुप है तो वो बी या बी ओ हो सकता है और दूसरे का ओ होगा। तो अब देखो इसमें आपको बी और ओ दो ब्लड ग्रुप पॉसिबल हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि टोटल कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, उसकी समरी आपको बताती हूँ, और होने वाले बेबी का ब्लड ग्रुप क्या होगा वो भी आपको बताती हूँ। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके बेबी का ब्लड ग्रुप क्या होने वाला है। तो ये है समरी आपके होने वाले बेबी के ब्लड ग्रुप की, चाहे वो बेबी बॉय है चाहे वो बेबी गर्ल है। तो ध्यान से देखिए, अगर मदर का ब्लड ग्रुप आपने ओ माना और फादर का ब्लड ग्रुप ओ है तो चारों पॉसिबिलिटीज हैं, ओ ए बी एंड ए बी, ऑल फोर आर पॉसिबल। और अगर मदर का ओ फादर का ए है तो ओ और ए होगा, और मदर का ओ फादर का बी है तो ओ या फिर बी होगा। और अगर मदर का ओ फादर का ए बी है तो ओ नहीं होगा, बल्कि या तो ए होगा या बी होगा, ए बी भी नहीं होगा। मदर का ए फादर का बी तो ए बी या ए बी होगा, मदर का ए फादर का ए तो ए या फिर ओ होगा, मदर का ए फादर का ए बी तो ए बी या फिर बी होगा, और मदर का बी फादर का ए बी तो बी ए बी या फिर ए होगा, और मदर का बी फादर का बी तो बी या फिर ओ होगा, और दोनों का ही ए बी है तो आपके पास चांस होगा ए बी या ए बी के। तो ये थी समरी आपके होने वाले बेबी के ब्लड ग्रुप की। आई होप कि आपको ये इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी, और मैं ये देख रही हूँ कि आप सब मुझे बहुत प्यार से मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब करने में थोड़ी सी आनाकानी कर रहे हैं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने प्यार से आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं उतने ही प्यार से सब्सक्राइब भी करिए, ताकि मेरी हौसला अफजाई भी होती रहे। और अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी प्रेगनेंसी, ऑल द वेरी बेस्ट।